अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस्माइल गुरु 7 से आसिफ़ और उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। दोस्तों, आज का व्लॉग आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा ही लिया है कि एक गिफ़्ट के बारे में ही है। गिफ़्ट ये कि सबसे पहले मुझे ये गिफ़्ट दिया गया एक मेरे दोस्त ने। तो ये तकरीबन डेढ़ साल तकरीबन हो गया होगा अरसा। ये 1.5 साल पहले मेरे एक दोस्त ने दिया था मुझे वॉच का गिफ़्ट, बल्कि मेरी शादी पे दिया था मुझे लगता है, या शादी से पहले या शादी पे दिया था, अब अच्छी तरह याद नहीं आ रहा। तो ये मैं बांधता रहा हूँ। एक मैं आपको बात बता दूँ, मैं कोई भी मुझे गिफ्ट देता है मैं उसकी कदर बहुत करता हूँ, उसे संभाल कर रखता हूँ। जहाँ तक हो सके मुमकिन वहाँ तक मैं उसे संभाल कर भी रखता हूँ। और जिस टाइप का वो गिफ्ट हो तो उसे उसी टाइप में यूज़ भी करता हूँ। काफ़ी चीज़ें मुझे दी गई, कई साल हो गए, तकरीबन 5-5, 7-7 साल, 10-10 साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मियाद अगर वो बाकी रही तो मेरे पास ही रही हैं। तो बस बताना ये है कि ये गिफ़्ट मेरे एक दोस्त ने दिया था 1.5 साल पहले। उसके साथ काफ़ी प्यार मोहब्बत ही शुरू की। तो काफ़ी टाइम बाद फिर वो जैसे कि इख्तलाफ हो जाता है बंदे के, तो उसके साथ इख्तलाफ हो गया। तो फिर मैंने ये बांधना छोड़ दिया और घर रख दिया। ये वाला गिफ्ट मुझे मुनासिब नहीं लगा कि बस अब मैं यूज़ करूँ। जब तक उसके साथ तल्लक था ठीक था, तो जब तल्लक नहीं रहा फिर दिल नहीं माना और इसे घर में रख दिया। और उसके बाद मेरा एक स्टूडेंट या दोस्त भी, वसीम भाई, उसने फिर मुझे ये गिफ़्ट ला कर दिया इस वॉच का। तो ये तकरीबन मेरे पास ये भी साल के करीब हो गया। तो 1.5 साल उस गिफ़्ट को, पहले को, उस वॉच को। तो उसके बाद तकरीबन 3-4 मंथ मैंने वो यूज़ की है, बांधी है यानी कि। उसके बाद जब ये वो उतार के रख दी, फिर ये दोस्त ने दी, वसीम भाई ने, तो इसे यूज़ करता रहा। इसका ये फ्रंट जो शीशा था ना, ये गिर गई एक दफ़ा, ये वॉच गिरी और नमाज पढ़ने के लिए मैंने उतार रहा था तो नीचे गिर गई। तो इसका शीशा ये ऊपर वाला ना टूट गया था। उसके बाद नया डलवाया, फिर वही शीशे का मसला बन गया। तो इसलिए मैंने फिर इसे तकरीबन 7-8 मंथ इसे यूज़ किया। तो शीशे की बिना पर, नुकसान की बिना पर इसे मैंने घर में रख दिया। अब लेकिन इसका शीशा नया डलवा लिया है, ये देख लें आप। तो उसके बाद मैंने एक न्यू वॉच ली अपने लिए, तकरीबन उसे हो गया 8 मंथ। ये टोमी वालों की, ये पैकिंग देख लें आप, इसकी पैकिंग भी मैंने ज़ाया नहीं की, ये अपने घर में रखी हुई थी। आज से 8 महीने पहले मैंने ये ख़रीदी थी, मैंने और हमज़ा भाई ने अपने लिए। तो ये वॉच आपको पता नहीं नज़र अब कैमरे में अच्छी तरह आ रही होगी कि नहीं, ये देखें। ये बहुत प्यारी वॉच, इसमें 2 क्लॉक है, ये ब्लैक में है, ये भी चलती है, और ये एक छोटी है ये भी। तो टोमी की है ये, तकरीबन इतनी कॉस्टली महंगी तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थी और बहुत ही क्वालिटी वाइज भी। ये तकरीबन 8 मंथ हो गया मैं इसे यूज़ कर रहा था। बस 2-3 दिन हो गया हमारे पास एक लड़का आया, अली भाई। तो वो पहले किसी की घड़ी पहन लेता, फिर किसी की। तो मुझे ये मुनासिब नहीं लगता वैसे भी कोई बंदा किसी के हाथ से घड़ी उतरवाए, या उसके बाद काम तो हमारे पास ही कर रहा है। एक एहसास भी बंदे के साथ पैदा हो जाता है। तो लड़का अच्छा माशाल्लाह नीयत के साथ काम भी करता है। तो मैंने सोचा इंशाल्लाह उसे वॉच लेकर दूंगा। फिर मैंने सोचा घर में 2-3 वाचें पड़ी हैं, तो इसमें एक मैसेज है जो मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ। तो रात मैंने अली भाई के साथ नमाज़ पढ़ी, जमात करवाई। मकसद लेट हो गया था, 12 बजे दुकान से क्लोजिंग की। दूसरे लड़कों ने पढ़ ली थी, मैं रहता था तो अली भी रहता था। तो मैंने कहा यार जमात ही करवा लेते हैं। जमात करवाई तो उसने तकबीर कही, तो दिली में मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा यार ये अली, वैसे मिस्टेक वाह काफ़ी हैं दीनी कामों से, इसकी लाइफ में मैं इंशाल्लाह फिर व्लॉग बनाऊंगा। लेकिन मुझे चंद दिन पहले, बल्कि रात भी वो वज़ू कर रहा था, तो पहले बायां पैर धो रहा था और उसके बाद दायां। मकसद इतना भी बच्चे को नहीं पता था कि दीन क्या चीज़ है, क्योंकि वो छोटी उम्र में ही बाहर होटलों में निकला। ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ बाद में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप जो एक छोटा सा व्लॉग है, एक छोटा सा आपको मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये है कि रात मैं नमाज जब उसे कहा कि तकबीर को, तो उसे 1-2 दिन पहले मैंने कहा था तकबीर याद कर लेना है। एक छोटे से बच्चे ने तकबीर कही तो मैंने कहा यार ये देखिए, ये याद कर सकते, तुम भी कर सकते हो। तो रात उसने माशाल्लाह तकबीर की, मुझे दिली बहुत खुशी हुई। तो मैंने सोचा सुबह इसके लिए ना कोई गिफ्ट इंतज़ाम करूँगा, कोई इसे कोई चीज़ दूँगा, तो एक दीनी बना पर। तो फिर मैंने घड़ी का, पहले वॉच का मैंने पहले सोचा था कि उसके पास घड़ी नहीं थी। तो उसे मैंने कहा यार किसी की वॉच ने यूज़ नहीं करता, अगर कोई बंदा गिफ्ट के तौर पर दे दे तो वो यूज़ करें, या ख़ुद दे दे, किसी की उठा कर पहन लेना
या वापस उसे ना देना, ये कोई अच्छी बात नहीं। ये जितने भी मैं लड़के पढ़ाता हूँ सभी को एक ही मैसेज देता हूँ, और आपके लिए यही मैसेज है कि अगर आपको कोई बंदा वैसे चीज़ दे दे गिफ्ट के तौर पर या वैसे, तो वो आप यूज़ करें। अदरवाइज़ आप किसी की चीज़ को उठा कर किसी से मांग कर वो चीज़ यूज़ ना करें, ये मुनासिब नहीं है। अखलाक से बाहर है, तकरीबन अखलाक के दायरे में नहीं आता ये। तो इससे इंसान की इज़्ज़त भी कम होती है और ख़ुददारी ख़त्म हो जाती है अंदर से इंसान के। तो बस तवक्कुल रखें अल्लाह पर, कोशिश करें, मेहनत करें, और चीज़ अल्लाह इंशाल्लाह आपको अता करेंगे। जिस तरह ये आप घड़ी की मैं आपको एक मैसेज देने लगा हूँ। तो उसके बाद अली भाई को मैंने कहा कि किसी की चीज़ यूज़ नहीं करते। उसके बाद उसने घर में उसकी एक ख़राब घड़ी पड़ी थी, तो उसने वो शौकिया तौर पहन ली। तो 2-3 दिन हो गए उसकी वो ख़राब घड़ी थी। रात वो मेरे साथ जब नमाज़ पढ़ी तो उसके बाद वो घड़ी बार बार चेक कर रहा था। चलती तो है ही नहीं थी, लेकिन शौकिया तौर। तो बात भी उसने की, कहता यार अपनी चीज़ अपनी होती है, अब ये अपनी बांधी है ना, इसमें अपना ही कोई मज़ा है। कहता ये बात मुझे समझ आ गई। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अब समझ आ गई तो अल्लाह आपको अता भी कर देगा इससे अच्छी। तो मैंने सोच लिया, मैंने कहा घर में जो घड़ी पड़ी है ना, तो उसमें से एक यानी कि अली भाई को ला कर दूँगा। तो मैंने ये सोचा था, ये पहले वाली घड़ी ये है भी थोड़ी सी कास्टली, तकरीबन मैंने इसका 2500 या 3000 रुपये की थी। ये जिस भाई ने मुझे ये गिफ्ट लेकर दी, क्योंकि मैंने इसका पूछा था, बाद में पूछा तो नहीं था इसलिए कि इसके कोई वजह बनी, तो मैं डलवाने गया था। वो मैंने कहा यार अगर अच्छी है तो फिर डलवा दूँ। वो कहता यार काफ़ी कास्टली महंगी है, तो आप इसे दुरुस्त ठीक करवा लें। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अली भाई को ये वाच दूँगा या ये दूसरी जो वसीम भाई की तरफ से गिफ्ट था या इसे। तो फिर मेरे दिल में आया यार किसी का गिफ्ट किसी को नहीं देते। तो ठीक है, लड़ाई इख्तलाफात वो बाद की बात है, लेकिन किसी का गिफ्ट वो मुनासिब नहीं है। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया, जो मैं अभी तक पहन रहा था 8 महीनों से, ये वाली वाच, तो मैंने कहा ये मैं अली भाई को वाच दूँगा। तो इसमें मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके पास अगर किसी का गिफ्ट है, अगर उससे पूछ कर आप दे दें, पूछना भी मुनासिब नहीं है। मैं तो यही कहूँगा बस आप ख़ुद यूज़ करें या उसे रख दें, या आपके घर में कोई मेंबर हो तो वो तो उसे उठाकर पहन ले तो अलग बात है, लेकिन आप दूसरे किसी को दो वो गिफ्ट, तो वो मुनासिब नहीं हो। आप अपनी तरफ से कोई छोटा हो जैसा भी हो, किसी को गिफ्ट देना तो अपनी तरफ से लेकर दें। क्योंकि अगर आप किसी का गिफ्ट किसी को आगे देंगे तो जब वो देखेगा तो हो सकता है वो इससे बाज़न हो, उसे अच्छा ना लगे, और ये मुनासिब ही नहीं है। तो इसलिए बस आज अली भाई को ये गिफ्ट है, और है सिर्फ ओनली रात उसने तकबीर की नमाज के लिए, बहुत दिली खुशी हुई, तो इसी बना पर। तो इसमें एक तो मैसेज यही था कि नेकी की बना पर आप लोगों के साथ मामलात करें, इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होना है। अगले बंदे के दिल में मोहब्बत भी पैदा होगी और वो नेकी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। और दूसरा कि अगर आपने किसी को कुछ चीज़ देनी भी है तो अपनी तरफ से ख़ुद लेकर दें, ना कि किसी का गिफ्ट हो आपके पास। मुझे तो यही मुनासिब लगता है, वल्लाह आलम आगे आप किस तरह मकसद से फ़ील करें या आपके नज़दीक क्या अच्छा हो, लेकिन मेरे नज़दीक यही अच्छा है कि अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया वो गिफ्ट ना दें। और मुझे सबसे पहले ये गिफ्ट दिया गया तो आज से इंशाल्लाह मैं ये पहनूँगा। अगर कोई उसके बाद इस वाच को मसला बना तो फिर ये वाली वाच पहनूँगा, ये जो मेरे एक स्टूडेंट ने दी। तो ये भी स्टूडेंट, ये तो दोस्त है, वो भी दोस्त स्टूडेंट ही है, लेकिन अब ये जो सही मानों में मकसद जो हक़ है तो वो मैं इस वाच को पहनूँगा। ये मेरे पहनने से मैं कोई वज़ीर आज़म नहीं हूँ, ना को मैं बड़ा हूँ, लेकिन एक जो अखलाक का दायरा होता है या मकसद के इंसान की सोच होती है, उस सोच से मैं आपको बात कर रहा हूँ और मैसेज आपको दे रहा हूँ। तो ठीक है, आज एक छोटा सा व्लॉग है अली भाई के लिए वाच, इंशाल्लाह वो बहुत खुश होंगे। और उसे मैं बताऊँगा कि आपने रात तकबीर जो मैंने आपको 2 दिन पहले की थी, तो आपने याद की, तकबीर कही, नेकी का काम किया और माशाल्लाह नमाज भी पढ़ रहा है। तो इसी नेकी की बिना पर, नमाज पढ़ने की बिना पर ये छोटा सा गिफ्ट अली भाई के लिए। तो इंशाल्लाह यही व्लॉग है, और आपको भी यही मैसेज देना कि इस तरह की नेकियां करें, खुशियां बांटें, दूसरों के लिए, दूसरों का सहारा बने। जिन्हें कोई ना अपने साथ चलाना पसंद करे, जिन्हें कोई ना अपने साथ बिठाना पसंद करे, खिलाना पसंद करें, उनके साथ आप चलें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी देखना कैसी गुजरती है। सारी खुशियाँ दुनिया की आपके सामने होंगी, आपके कदमों में होंगी। तो दुआ में याद रखना, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम।